बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हुकूमत के साथ बैठक में नतीजा साबित। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन डट गई। फैसलाबाद में पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल शुरू। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा भी मुस्तरद। पंप मालिकान कहते हैं अब बस हो गई, मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमीशन बढ़ाए बगैर पंप चलाना मुमकिन नहीं रहा। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फैसलाबाद में पेट्रोल मालिकान की हड़ताल शुरू। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। पंप मालिकान ने मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। सदर फैसलाबाद पंप ऑनर एसोसिएशन राना फयाज हुसैन और सीईसी मेंबर मेहर अवैस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन पर बरस पड़े। सारे हैं हमारे सारे कैबिनेट है और पूरे फैसलाबाद के सीधा सीधा कोको सेक्टर चल रही है, हम उसको क्या कर सकते हैं। ये कोई शौक तो नहीं है हमें हड़ताल करने का, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हमारी सर्वाइवल ही नहीं है। हम सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए पेट्रोल पंप मालिकान का कहना था कि अब बस हो गई, बहुत नुकसान हो रहा है, मजीद पंप नहीं चला सके। हम मुनासिब कमीशन बढ़ाए बगैर पंप नहीं चलाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर कीमत के तयन से अवाम पर बम गिरा जा रहा है। ये कारोबार अब चलाना बिल्कुल नामुकम्मल तौर पे मुहाल हो गया है। इसकी दो वजूहात हैं। एक कि ये जो प्राइस चेंज है ये किसी सूरत भी वायबल नहीं है। कम से कम इस हालात के अंदर जब जंग हो तो जंग के हालात के अंदर लोग अवाम को सहूलत देती है। अवाम हमारे ऊपर ईरान के मिसाइल तो नहीं आ रहे, अमेरिका के मिसाइल, लेकिन पेट्रोल पंप डेली गिर रहा है। पेट्रोल पंप मालिकान के बाद पेट्रोल टैंकर ऑनर एसोसिएशन की जानिब से भी 72 घंटे का वक्त दिया गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। हड़ताल नहीं, सिर्फ स्टॉक की कमी। पंप मालिकान हुकूमती जवाब के मुंतजिर। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोल पंप्स का बयानिया सामने आ गया। कन्वीनर फारूक नजीर कहते हैं फैसलाबाद भर में कहीं हड़ताल नहीं कर रहे। जो पेट्रोल पंप बंद हैं उनके पास स्टॉक दस्तयाब नहीं है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ब्राय पेट्रोलियम एंड पेट्रोल पंप्स की जानिब से अहम बयान सामने आ गया। कन्वीनर फारूक नजीर कहते हैं लीडरशिप की जानिब से हुकूमत को 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। हुकूमत से जवाब की उम्मीद है। वजीर पेट्रोलियम ने अच्छी खबर देने की नुईद सुनाई है। हमारा मेन मुतालबा था कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 8% कर दिया जाए। वो उन्होंने कहा हम इसको कबीना में लेके जाते हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको गुड न्यूज़ आएगी और 15 दिन बाद हम दोबारा बैठेंगे और इस पर देखेंगे कि ये इसको 15 दिन में चेंज करना है, महीने में चेंज करना है या रोज़ चेंज करना है। फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के मुतालिक बात करते हुए फारूक नजीर ने कहना था कि जो पंप्स बंद हैं के पास स्टॉक मौजूद नहीं है, उनका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कंपनीज के पास तेल ही नहीं है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास तेल है, उनके पंप्स चल रहे हैं। जो पंप्स बंद हैं उनकी कंपनी के पास ही तेल नहीं है। पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हुकूमत मस्बत जवाब देगी और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला तादुल जारी रहेगी। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट के मकाम पर दरियाए शनाब चढ़ने लगा। रात गए सैलाबी सूरत हाल संगीन होने का खतरा। 2.25 लाख क्यूसेक का रेला हेड कादराबाद की जानिब चल पड़ा। आने वाले चंद घंटों में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। अपडेट करें आपको चिन्योट से, जहां चिन्योट के मकाम पर दरियाए शनाब चढ़ने लगा है। रात गए सैलाबी सूरत हाल संगीन होने का खतरा है। 2.25 लाख क्यूसेक का रेला हेड कादराबाद की जानिब चल पड़ा है। आने वाले चंद घंटों में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर जी। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। आज सुबह से ही पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होना शुरू हो रही है। इसके साथ साथ इस वक्त भी जो पानी की सतह है वो बढ़ रही है और 2,27,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी जो है वो इस वक्त दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम से गुजर रहा है। इसी तरह हेड मराला पर अभी भी 1,78,000 के करीब पानी जो है वो मौजूद है। हेड खानकी पर भी 1,81,000 पानी मौजूद है। इसी तरह कादराबाद बराज से ये पानी गुजर कर चिन्योट की तरफ आना है और वहाँ पर भी अभी तक 2,56,415 क्यूसेक पानी जो है वो उसकी आमद रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह 2,41,415 क्यूसेक जो पानी का खराज है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त चिन्योट की तरफ रवाना है। आने वाले
तकरीबन 12 से 15 घंटों में ये पानी जो है वो दरिया चनाब चिनौट के मुकाम से गुजरेगा, तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पानी की सतह जो है वो इस तरह मुसलसल तौर पर बुलंद होगी। तो ये पानी जो है वो बढ़कर 3, सवा 3, 3.5 लाख तक जो है वो चला जाएगा। ताहम उसके बाद जो बाकी तीनों बराज होंगे वहाँ पर पानी की कमी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ताहम ये पानी जो है वो फिर हेड पंजरत और झंग की तरफ गुजरता हुआ आगे चला जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी तरफ मुख्तलिफ ऐसे इलाके जो बिल्कुल दरिया के अंदर वाक़ हैं, वहाँ पर पानी जो है वो बाहर निकल आया, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि सुबह से जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो दरियाई पट्टी के इलाके हैं वहाँ पर मसाजिद में भी बार बार ऐलानात जो है वो करवाए जा रहे हैं। जानवरों के इनखला के लिए, इंसानों के इनखला के लिए भी इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स और इसके साथ साथ महकमा माल, दीगर जो पैरा फोर्स, इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो भी फील्ड में जो है वो मुतहरक है। आज भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बड़ा मसरूफ दिन जो है वो दरियाई इलाकों में गुजारा गया। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने इंतजामात का भी जायजा लिया है। ताहम आने वाले चंद घंटों में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होगी। 3, 3.5 लाख तक पानी जो है वो कल तक चला जाएगा, फिर उसके बाद पानी में कमी वाक़ई होना शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। और दरियाई चनाब में मौजूदा सैलाब के बायस 18 हज़ारे में हेड तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ शहजाद से। जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? हालिया होने वाली बारिशों के बायस दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस जो है हेड तरीमू के मकाम पर इस वक्त पानी को जो आमद है 1,21,898 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा का जो अखराज मुमकिन बनाया जा रहा है। जबकि दरिया के जो नशेबी इलाके हैं, बिंडा रशीदपुर, कोट मुराद, कोट रोस्ताम, जब्बुआना, इनके जो नशेबी इलाके हैं उनकी फसलों में दरिया के किनारे जो काश्त फसलें थी उनमें पानी दाखिल होना शुरू हो गया। अगर बात की जाए हेड कादराबाद से जो इस वक्त 2.5 लाख का रेला गुजर रहा है, वो आइंदा 24 घंटे से 36 घंटे के दरमियान हेड तरीमू से गुजरेगा, जिसके बहस जो दरिया के बेट के अंदर वाले आबादी के इलाके हैं, मौजा जाते हैं, उनमें पानी दाखिल होने का खर्चा, जिससे दर्जनों देहात जो मुतासर होंगे। अगर इस हवाले से बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हम दरिया की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि शहरियों ने शिकवा किया है कि इस वक्त तक हमारे पास किसी किस्म के ऐलानात नहीं किए गए और ना ही किसी किस्म का जहां रिलीफ कैंप किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मानसून सीजन और सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू जंग की जानिब से हिफाजती बंद पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दरियावासियों के इनखला के लिए कश्तियां फ्लड रिलीफ कैंप्स पर पहुंचा दी गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त तुग़यानी आ रही है और पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ने के सबब जो भी दरियाई इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहां पर रेस्क्यू रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हम इस वक्त पिंडी मोहल्ला हिफाजती बंद पर मौजूद हैं और मेरे कम में आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि रेस्क्यू का अमला मौजूद है, बोट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी मशीनरी भी यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। मौजा बोचरा हो, मौजा खरोड़ा बाकर हो या इसके साथ साथ ठट्ठा माला, चुंड पुल और इसके अलावा जो पिंडी मोहल्ला है यहाँ पर कैंप्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि जो चनियोट की जानिब से इस वक्त पानी की का बड़ा रेला जो है वो इस वक्त झंग की जानिब गामजन है। अगर किसी किस्म की भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में जो दरियाई इलाकों के रहने वाले मकीन हैं उन्हें रिलीफ फराहम कर सके। इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि जो दरियाई इलाकों के अंदर मकीन रह रहे हैं उनको भी जो है वो मुतहर्रिक किया जाए और अगर इससे ज़ायद पानी का या बड़ा स्पेल आता है तो यकीनन ना सिर्फ जो दरियाबासी हैं उनका इनखला बल्कि इसके साथ साथ उनके मवेशी और दीगर जो इमलाक हैं उनका इनखला भी जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। मज़ीद आपको बताएं कि मानसून सीजन और सैलाबी सूरत हाल, सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा जंग। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मीटिंग में MPA गुज़नफर अब्बास कुरैशी, साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली फैसल हयात जबुआना, सुल्तान सिकंदर भरवाना, राजा याकूब शेख और अमीर अब्बास शरीक हुए।
सूबाई वजीर ने पेश की खास इकदाम, हंगामी प्लान और जरिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। रेस्क्यू 1112, महकमा आबपाशी, वासा और मुतल्लिका इदारों की तैयारियों का भी मुआयना। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फेस्को का डिजिटल नाम बैठ गया। ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर, एक माह में 15,000 से ज्यादा डिमांड नोटिस के इजरा में ताखीर, बिलों की दुरुस्तगी और ऑनलाइन तौसील के लिए भी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। डिजिटल निजाम में खराबियों ने कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। फेस्को का ऑनलाइन सिस्टम सफर खराबी का शिकार, ऑनलाइन सिस्टम की खराबी पर सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता एक माह में 15,000 से ज्यादा डिमांड नोटिस का इजरा मुतासर, बिलों की कलेक्शन और ऑनलाइन तस्दीक का रद्द-ए-अमल भी सबोतौल। तकनीकी खराबी के बाद हजारों सार्फिन परेशानी में मुब्तला। फेस्को के ऑनलाइन निजाम की खराबी ने कंपनी की कारकर्दगी के सवाल उठा दिए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को सईद रजा का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां दूर कर दी गई हैं, सार्फिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सार्फिन डिमांड नोटिस, बिलों की मुकर्रर तारीख में तोसील समेत दीगर मसाइल हल करवा सकते हैं। सार्फिन का कहना था कि दफातर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां बरवक्त दूर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सलीम के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि मानसून से कबल सड़कों की तामीर और मुरम्मत ना हो सकी। फैसलाबाद के इलामा इकबाल बूटा चौक में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। बारिश के सीजन में मसाइल बढ़ने का खदशा है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी मुरम्मत करने का मुतालबा है। अपडेट करें आपको, मानसून से कबल सड़कों की तामीर और मुरम्मत ना हो सकी। फैसलाबाद के इलामा इकबाल बूटा चौक में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। बारिश के सीजन में मसाइल बढ़ने का खदशा है। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा है। अपडेट करें आपको, मानसून से कबल सड़कों की तामीर और मुरम्मत ना हो सकी। फैसलाबाद के इलामा इकबाल बूटा चौक में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। बारिश के सीजन में मसाइल बढ़ने का खदशा है। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा है। आसमान पर बादलों का रक्स, झंग में आज मजीद बारिश की पेशगोई। वासा इंतजामिया अलर्ट, अफसरान के हंगामी दौरे। शहर के 6 इलाकों को नशेबी डिक्लेयर करके खसूसी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। यूसुफ शाह रोड, फवारा चौक समेत मजीद कौन से इलाके शामिल हैं, तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। मानसून के दौरान बारिशों का जोर, शहर में बादलों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। मौसम का अहवाल बताने वालों ने झंग में आज भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया। मुमकिन बारिश के पेश नजर वासा इंतजामिया हाई अलर्ट। अफसरान के शहर भर में हंगामी दौरे। शहर के 6 इलाकों को नशीबी करार देकर खसूसी इंतजाम करने का फैसला। एमपीए रोड, रेल बाजार, झंग सिटी पार्क, यूसुफ शाह रोड और फवारा चौक समेत दीगर नशीबी इलाकों में निकासी याब के लिए खसूसी इंतजाम किए जाने लगे। 6 पाउंडिंग पॉइंट्स हैं। ये हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे यूसुफ शाह रोड है। उसके बाद हमारी बैक साइड पे जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, इसके आगे अगले चौक में तालाब कमेटी आ जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ पार्क है और मजीद अमजद पार्क के करीब पॉइंट्स हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट्स जहाँ पर पानी का हमें ज़्यादा खदशा होता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा होता है। इसके अलावा भी शहर में चूँकि हमारे जो मैन होल्स हैं वो रोड के अंदर हैं, लेकिन रोड के साथ साथ कुछ 2-2, 3-3 इंच पानी खड़ा होने का इम्कान होता है, लेकिन उसको भी हम सक्कर्स के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉन्डेज नहीं होती। वासा हुकाम के मुताबिक मुमकिन बारिश से निपटने के लिए अमले और मशीनरी को हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। निकासी आपके निजाम का फुकदान और जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। गला मंडी टोबा टेक्सिंग में पानी ने डेरे डाल लिए। आड़तियों के लिए अब रहमत जहमत साबित होने लगी। ताउन फैलने से शहरियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। मुतासरीन कहते हैं वासा को मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई न हो सकी। गला मंडी टोबा टेक्सिंग में बारिश का पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। आड़तियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से आड़तियों का कहना था कि बारिश के जमा पानी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। गला मंडी में निकासी आब का इंतजाम न होने से बारिश के बायस मसाइल जन्म ले रहे हैं। वासा को मुतअद्दिद बार पानी की निकासी के लिए शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो सका। बहुत परेशानी है। जब पानी जब गंदा हो जाता है तो इधर बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ भी जिस तरह शहर का पानी निकालते हैं ना, इसी तरह इस पॉइंट को भी अपनी नज़र में रखें। जब बारिश होती है तो आगे जब पानी निकालना चाहिए। आड़तियों ने जिला इंतजामिया से पानी की फिलफौर निकासी का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। एक बार फिर से आपको बताएं कि मानसून से कबल सड़कों की तामीर और मुरम्मत ना हो सकी।
फैसल आबाद की राम इकबाल बूटा चौक में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। बारिश के सीजन में मसाइल बढ़ने का खदशा भी बढ़ गया है। शहरों की इंतजामिया से फौरी मुरम्मत का मुतालबा है। तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, बताइएगा। शहर फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका, इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल कॉलोनी का बूटे चौक में, जिसकी बात करें तो अरसा दराज रोड जो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शदीद उनको का सामना करना पड़ता है। यकीन है वो सिर्फ बल्कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी इस रोड पर बुरी तरह दिन के औकात मुतासिर रहती है। मानसून का सीजन है तो इंतजामिया की जानिब से ये काम कर दिया गया, लेकिन ये बूटा चौक है, मेन शहर है शहर फैसलाबाद की, इंतहाई मसरूफ तरीन ये शाहराह है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के पानी में जो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके पानी में जो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे पड़े हुए हैं वो शहरियों को नजर नहीं आते, जो कि हादसात का सबब बनते हैं। जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी बहुत ही ये सबब बने हुए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब मुझे बताएं, अरसा दराज से ये मसला है, किन मुश्किलात का शिकार है? बहुत देर तो गड्डियां टुटियां, कितना कितना पानी खड़ा है, सड़क को कितने टुटे वाल कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई इधर ख्याल करता है, और कोई भी नहीं, किसी का ध्यान नहीं। इधर गड्डियां टुटदियां ने ते टुटन पईयां, किहड़ा उन्हां दी टुटदियां कर जाए। ते होर एक ते अपना महला गौर दा भी दस रहे हैं कि पानी जी, शहरियों के इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा है। तलहा बाजवा अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया तलहा आपका। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर नुमान सिद्दीक का सुत्सा पंजाब कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम में सफाई ऑपरेशन, मॉनिटरिंग और शिकायत के अजाले के निजाम का जायजा लिया गया। एमडी सुत्सा पंजाब एजेंसी आबिद हुसैन भट्टी की जानिब से सफाई ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, कंट्रोल रूम में सफाई ऑपरेशन, मॉनिटरिंग और शिकायत के अजाले के निजाम का जायजा लिया गया। सुत्सा पंजाब प्रोग्राम के तहत जदीद टेक्नोलॉजी से सफाई ऑपरेशन की निगरानी जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सिद्दीक का कहना था, सफाई इंतजामात में शफाफियत, बेहतरी और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम सहूलत के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। एमडी आबिद हुसैन भट्टी ने जिला भर में जारी सफाई सरगर्मियों से आगाह किया है। तरक्याती काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहबदीन की अड्डा बाग में जारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम के दौरे के दौरान अफसरान को हदायत। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने अड्डा बाग में जारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम का दौरा किया। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल महर अकरम भरवाना ने उन्हें मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने ब्यूटिफिकेशन स्कीम के तहत जारी तरक्याती कामों, तामीराती मयार, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि तामीराती काम के मयार और क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंसूबा मुकर्ररा मयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा।